देखो साहब, कॉलोनी कट्टी को 15 साल हो गए हैं। पिछले 10-12 साल से लोग यहाँ रहने शुरू हुए। अब 1000 घर यहाँ बन चुके हैं, 1000 परिवार यहाँ रहते हैं। पानी नहीं है बिल्कुल ही, सीवरेज नहीं है, पर्याप्त रूप से बिजली नहीं है। पानी के लिए हम टैंकर डलवाते हैं, कम से कम 2000 रुपये हमें खर्च करने पड़ते हैं, वो भी खारा पानी। पीने के लिए 1000 रुपये और अलग से यंत्र का पानी। नगर परिषद ने लिखित में दिया बाकायदा है कि हम 6 महीने में के अंदर अंदर एक मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, रोड सब हम दे देंगे। लेकिन आज 15 के बाद में भी वो कोर्ट का फैसला भी एक तरफ दफना दिया गया है, रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। और सरकार ने हमारा काम होना चाहिए, और पानी और बिजली और सीवर। हम सरकार किसी से भेद नहीं फंसाते, हम गरीब लोग हैं, हम ऐसे नहीं करते लफड़ा। पता नहीं किसका एमएलए आएगा, अभी काम करेगा उसी का एमएलए आएगा। बगैर काम वाला कोई एमएलए आने की कोई राह रीत भी नहीं है। सुंदरकांड का पाठ किया, इनको सद्बुद्धि दे और दिए जलाए, दिन के उजाले में दिए जलाए कि इनको इस सरकार के नुमाइंदों को और इनके कर्मचारियों को दिन में भी कुछ नहीं नजर आ रहा। जल है तो जीवन है, बगैर जल के क्या हालात हो सकते हैं इसका अंदाज तो आप सहज लगाया जा सकता है। बगैर पानी के क्या, बगैर बिजली के क्या। मैं आपको एक ऐसी कॉलोनी वासियों से एक उनके दर्द से रूबरू कराना चाहूंगा। लक्ष्मी चंद कॉलोनी है, ये 15 साल पहले नगर परिषद ने एक योजना के तहत कॉलोनी काटी थी। सामान्यतः ये होता है कि जब कोई कॉलोनी काटी जाती है सरकार की तरफ से तो उसके अंदर बिजली पानी उसके सबसे पहले प्रबंध करने होते हैं। लेकिन आज 15 साल से न तो यहाँ पे पानी है न बिजली है। यहाँ के जो 5000 की आबादी है, कम से कम 1000 से लेके 1200 परिवार रहते हैं यहाँ पे। प्रतिदिन टैंकर से इनको पानी डलवाना पड़ता है। आप इसका दर्द, इनका अंदाज लगा सकते हो कितने एमएलए आगे होंगे। 15 साल में कम से कम 3 या 4 एमएलए बदले होंगे, चाहे वो भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हो। किसी ने इनकी सुध नहीं ली। सरकार एक बार बीजेपी की आती है, एक बार कांग्रेस की आती है राजस्थान में। किसी भी सरकार ने, चाहे नगर परिषद का बोर्ड हो, बीजेपी का भी बोर्ड आया, कांग्रेस का भी बोर्ड आया, लेकिन इन कॉलोनी वासियों की कम से कम 5000 लोगों की आज जो पीड़ा है सचमुच वाकई दर्दनाक है। और ये कितने दिनों से जिला कलेक्टर के सामने धरने में बैठे हैं, अभी तक इनकी समस्या सॉल्व नहीं हुई है। ये धरना लोग हम इनसे बात करेंगे, ये इतने टाइम से लोग धरने में बैठे हैं, किस तरह की हालात है, किस तरह की समस्या है, 15 साल से कितने दर्द में आप जिनकी जीवन जी रहे हैं। देखो साहब, कॉलोनी कट्टी को 15 साल हो गए हैं। पिछले 10-12 साल से लोग यहाँ रहने शुरू हुए। अब 1000 घर यहाँ बन चुके हैं, 1000 परिवार यहाँ रह चुके हैं। पानी नहीं है बिल्कुल ही, सीवरेज नहीं है, पर्याप्त रूप से बिजली नहीं है। पार्क वगैरह चलो ये तो सेकेंडरी चीज़ है, उनकी भी हालत आप देखो तो कैसी है, कोई मतलब नहीं है। पानी के लिए हम टैंकर डलवाते हैं, कम से कम 2000 रुपये हमें खर्च करने पड़ते हैं, वो भी खारा पानी। पीने के लिए 1000 रुपये और अलग से यंत्र का पानी लाना पड़ता है, उसके लिए खर्च करना पड़ता है। तो कॉलोनी में तो सब तरह के लोग इतने एफोर्ड नहीं कर सकते ना। तो हमारी ये मांग है कि हमको कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो दो। ये तो सरकार की जिम्मेदारी, हम कहाँ जाएं, किसको कहें। ये सुविधाएं तो हमें मिलनी चाहिए ना। जनता है, जनता और किसके पास जाएगी, जो जिम्मेवार है उनको ही कहेगी। तो वो वाकई इनका दर्द है। 15 साल से टैंकर, मतलब पैसा खर्च के टैंकर पानी डलवा रहे हैं। मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। इनके जो धरना चल रहा है, बाल भारती जी महाराज भी इनको समर्थन देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे बाल भारती जी महाराज आप? नमस्कार, मैं धरने में आज आया था। वाकई में इनकी सुविधा बहुत जरूरी है, इनको चाहिए जल की सुविधा। जल के बिना नहीं रह सकते। लाइट भी कम आ रही है। अभी मैंने इन सबकी बात सुनी, तो सरकार को, नगर परिषद को ये जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं होगी तो गुरु महाराज करेंगे, भगवान करेंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और गुरु महाराज ने, जनता ने सब में सेवा करने का मौका दिया, तो जब मुझे मौका मिला तो मैं मेरे कोटे से पहला ये काम कराऊंगा। पहले सर जो अधिकारी सबको कह रहा हूँ, ये पहले काम कर दो आप। ये जल्द से जल्द काम होना चाहिए। एक हम ये धरने में बैठे रहेंगे, हम साथ देंगे सब इनका। कई और लोग हैं मूलभूत जो सुविधाओं को तरस रहे हैं, उनसे पूछेंगे 15 साल में तो एमएलए भी बीजेपी के आएंगे, कांग्रेस के भी आएंगे, तो किसी एमएलए ने आपकी सुध नहीं ली? किसी एमएलए ने हमारी सुध नहीं ली। पिछले 15 साल से कम से कम 3500 प्लॉट है, 1000 की आबादी है। हम वर्तमान में एमएलए उनके पास हम 3 बार गए, पता नहीं क्यों काम नहीं। एमएलए साहब को यहाँ आना चाहिए। सरकार सरकार है, उनको आना चाहिए। 5 दिन से धरने में बैठे, कोई आने। मंत्री जी की बात करें, सलाम की बात, वो भी नहीं आए। कलेक्टर सुनता नहीं है, नगर पालिका सुनती नहीं है। कोई उनको सुनना चाहिए, लेकिन कोई इनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जनरली जो है, मतलब मूलभूत सुविधाएं तो पहले होनी चाहिए जबकि कॉलोनी काटती है, तो उस समय क्यों नहीं ये सब चीजें हुई? जब मतलब न तो बिजली थी, न पानी थी, और कॉलोनी काट दी गई।
उस टाइम में उनको करना, उस टाइम लोग बसे हुए नहीं थे, अभी लोग ज़्यादा बस गए, उनको भी करनी चाहिए। तो मूलभूत सुविधा तो पहले ही होनी चाहिए। नगर पालिका जब आमंत्रण कॉलोनी करती है उससे पहले होनी चाहिए, नहीं थी, उनको भी करना चाहिए। वो भी नगर पालिका की लापरवाही, वो नगर पालिका के लापरवाही करनी चाहिए। चुनाव आ रहे हैं, इस साल चुनाव भी है, और किस तरह उम्मीदें हैं, मतलब आपकी जो कॉलोनी में सुविधाएं, आज 5,000 लोग इतने दर्द से जिंदगी जी रहे हैं, इतनी पीड़ादायक जिंदगी जी रहे हैं। हमारे कॉलोनी में वर्तमान में 5,000 वोट है। यदि हमको वो सुविधा का समाधान नहीं किया तो हमको कागज नहीं दिखाएंगे, वोट रास्ता दिखा देंगे उनको, एमएलए को। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह की स्थितियां, किस तरह की हालात है। लक्ष्मीचंद सावल कॉलोनी 2008 में लॉन्च हुई और 2009 से इनका आवंटन होकर के लोग बाग 2009 से ही शुरू हो गए पसना। तो धीरे धीरे जब जीरो से शून्य हुआ, तो जीरो से शुरू हुए, तो कुछ तो शुरुआत में 2-4 घर हुए। 2008 में ये स्थिति बनी थी कि लोगों ने हम लोगों ने कोर्ट में केस किया। उस कोर्ट केस का जब फैसला 2015 में आया, नगर परिषद ने लिखित में दिया बाकायदा है कि हम 6 महीने में के अंदर अंदर मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, रोड सब हम दे देंगे। लेकिन आज 15 के बाद में भी वो कोर्ट का फैसला भी एक तरफ दफना दिया गया है, रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। तो हम प्रशासन से निवेदन है कि हमारी सुने, हमें कोई राजनीति कोई करनी नहीं है, हमें तो अपनी मूलभूत सुविधाएं चाहिए। लेकिन 2 बार बीजेपी के एमएलए थे, इस बार कांग्रेस का भी एमएलए है, तो क्या उम्मीद थी, क्या आपकी किसी भी सरकार ने, किसी भी एमएलए ने आपकी सुनी? हमारी किसी ने सुध नहीं दे ली। बोर्ड बीजेपी का भी आया और कांग्रेस का भी आया, लेकिन हमने हर स्तर पे उनको उठाया है, एमएलए स्तर पे उठाया है, नगर परिषद बोर्ड पे भी उठाया है, कलेक्टर तक भी हमने समस्या का समाधान हेतु ज्ञापन दिए हैं कई, लेकिन हमारी सुध कोई नहीं ले रहा। बस ये है कि टेंडर कर रहे हैं, टेंडर फेल हो जाता है और नगर परिषद और पीएचईडी के बीच में एक रस्साकसी तो नूरा कुश्ती चल रही है। वो कहता है वो करेगा टेंडर, वो टेंडर नहीं करने देते। दोनों विभागों के बीच में हम जनता फंस। क्या करना चाहेंगे? सरकार, इस बार चुनाव है, कांग्रेस की सरकार है, तो दोनों हमारे लिए तो एक जैसी है। कोई सरकार नहीं, हमारा काम होना चाहिए, और पानी और बिजली और सीवर, हम सरकार किसी से बेर नहीं फंसाते। हम गरीब लोग हैं, हम ऐसे नहीं करते लपड़ा जी। पता नहीं किसका एमएलए आएगा, अभी काम करेगा उसी का एमएलए आएगा। बगैर काम वाला कोई एमएलए आने की कोई राह रीत भी नहीं है। ये है कमाऊ पूतो हर कहन के मां नहीं प्यारो है। तो ये चीज है जो मैं जो थे बनाओ जो अपने लिए तैयार है, पर मैं या मतलब देखे नहीं मिली न, कोई भी आश्वासन नहीं दियो, नहीं काम करो, मैं उठाओ को नहीं, भूख हड़ताल कर सा, कहीं भी कर सा, भले साल लग जाए, 2 साल लग जाए, काम ये होना चाहिए कई हालत में। कांग्रेस के एमएलए भी इस बार ये पार्टियों का है व्यवस्था, अभी काम पार्टी तो दोनों एक हो जाती है। जब चुनाव आता था ना, एमएलए ये लाना है, ये लाना है। अभी जब किसकी थी सरकार, जिला प्रमुख किसका बना है, कोई सरकार का मतलब ही नहीं है। सरकार किसकी थी, जिला प्रमुख कौन बना है, कोई आपको पता है, मीडिया को पता है, सबको पता है, दुनिया को, सब दुनिया पैसे की है। पैसा जिसको दो वो हमारा गादी है। तो आपको उम्मीद है इस बार चुनाव हो रहे तो इस बार आपका काम पक्का होगा, आपको उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है ही, पक्का तो होने वाला है। ये दिख रहा है स्वामी, काम नहीं हो रहा तो अपने आप हो जाएगा ना। कोई धंधा दुकानदारी करेगा, वो धंधा नहीं चलेगा, दूसरी दुकान खोलेगा, उसमें भूख थोड़ा ही मरेगा। ये तो हर आदमी को पता है। हमसे ज्यादा ये पढ़े लिखे बैठे, ये देखो हमारे तो अनपढ़ आदमी है, नहीं कभी हिंदी कभी मारवाड़ी चलती है, रेडी बाकरी। लेकिन विधायक जो है यहाँ के, वो भी कई प्रयास तो होंगे। विधायक तो क्या, अभी उसको टिकटों की है जरूर, तो जयपुर बैठे, कौन सुनेगा हमारी। हर बीजेपी का है तो ये, कांग्रेस का है तो अभी जयपुर में लगे हुए टिकटा के चक्कर में है। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी वो टिकटा वाला ही आगे, ऐसे बगैर पैसे कौन देगा, किसी को नहीं देगा। हर पैसे बगैर तो कोई चीज होती नहीं है। अभी तो चलेगा पैसा। जो पार्षद हम लोगों ने बनाया है ना, कभी आए नहीं पार्षद, 4 साल आए, 5 साल जो खड़े थे जब आए थे, अभी आए नहीं है। हम तो गलती करते हैं, उसको वोट दे देते हैं कि ये अच्छा आदमी है, ठेकेदार आदमी है, ये जो उसी ले पाइया दारू का ले देते हैं, सब लोग उधर चले जाते हैं, पाइया दूसरे दिन निकल जाता है, बाद में भोग लेते हैं 5 साल। अभी क्या करें। कई और लोग हैं, रिटायर्ड सीमेंट साहब है, बारूपाल जी, इनसे पूछेंगे किस तरह की हालात है। आप खुद कॉलोनी में रहते हैं, कितना दर्द हो रहा होगा, कितनी परेशानी आपको हो रही होगी? आज इस लक्ष्मीचंद सावल कॉलोनी के धरना प्रदर्शन में मैं यहाँ आया था, और लोगों की जो वाजिब मांग है मूलभूत सुविधाओं की, वो वास्तव में सही है। 15 साल के बाद में भी इनको यदि मूलभूत सुविधा नहीं मिलती है तो कहीं न कहीं सरकार या किसी अधिकारियों की ये गलती है और नाकामी है। कि सरकार को एक मूलभूत सुविधा देने का इनका हक है, और प्रत्येक व्यक्ति को इस मूलभूत सुविधा का हक दिलाना एक उद्देश्य होता है।
यदि इसमें नहीं होता तो हम इनके साथ समर्थन में हम भी साथ में रहेंगे। ये एक मूलभूत सुविधा है, चाहे किसी का भी हो, मूलभूत सुविधा सरकार को दिलाना उसका दायित्व है, वो देना पड़ेगा, इसका हक है हमारा। आप वर्तमान में उप जिला प्रमुख भी हैं और कांग्रेस से भी आपकी सरकार है, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, सरकार भी आपकी है, तो इतने टाइम तो इनकी समस्या सॉल्व नहीं है, अब तो चुनाव भी नजदीक है। हाँ, मैं अभी 2 साल से अभी राजनीति में आया हूँ। पहले तो मैं भी एक अधिकारी के रूप में काम कर रहा था, लेकिन ऐसी समस्या की जो पहले बात या ऐसी नहीं आई, मैं नहीं कर सका। लेकिन अभी इस राजनीति में आने के बाद में जो ये छोटी छोटी नगर पालिका की या ऐसी समस्याओं का जो एक जाल बिछ रहा है, इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। कहीं भी होता है, किसी कॉलोनी का हो, ये कॉलोनी है, दीनदयाल कॉलोनी है, कोई भी है, इसमें नगर पालिका का एक बैठ करके हम इसका एक देखो तैयार करेंगे, योजना तैयार करेंगे, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से इनको मूलभूत सुविधा दी जाए, ऐसा हम। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं बगैर पानी के। पानी बगैर तो क्या, तो जीवन भी है, पानी बगैर, सीवरेज बगैर आजकल श्रेष्ठ भारत चल रहा है, लेकिन यहाँ तो आपको सीवरेज नहीं, गंदगी गंदगी पड़ी है, बिखरी हुई, पानी का तो नाम निशान नहीं, उजड़ कॉलोनी बनी हुई है। हकीकत देखे जाओ तो यहाँ 15 साल से हम जीवन तो जी रहे, नहीं सिटी में, नहीं गाँव में, नहीं कॉलोनी में, कोई सुविधा नहीं है, मूलभूत सुविधा बिल्कुल नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट हड़ताल पे बैठे हैं, कब मांगे माने जाओ, यही है हमारी। तो इस साल चुनाव का साल है, आपको क्या उम्मीद है? साल में तो वो तो हमारी मर्जी पड़ेगी, तो कोई जैसा इतना तो पानी पाया तो हम भी ऐसे पानी पाएंगे, ये भी ये देख लो, जैसे पानी पाएंगे ऐसे हमारा हम कब तय कर लिया, तो देख लो कोई भी गवर्नमेंट आओ। कितना दर्द है, जैसा पानी में पिलाएंगे वैसा पानी पियेंगे, ये क्या कह रहे हैं। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह की हालात है, किस तरह की स्थितियां वहाँ पे है। देखिए, हम आखिर मांग क्या रहे हैं, इस पे जिम्मेदार व्यक्तियों को विचार करना चाहिए। हम पानी मांग रहे हैं, हम हमारी मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं, जिसमें नगर परिषद ने कमेंट किया था, प्रपत्र था कि इस कॉलोनी में जो प्लॉट खरीदने वालों को हम ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। वो जिम्मेदारी से क्यों मांग रहे हैं? उनको जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल हमारे बीच में आना चाहिए, समस्या का समाधान करना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। अन्यथा अपने मारवाड़ी में कहा होता है, यदि आप जिम्मेदार जो प्रतिनिधि है, प्रशासन है, उससे अगर ये समस्या समाधान नहीं होता है, तो मैं कहता हूँ चुरू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ये कहावत है। 15 साल तो बहुत होते हैं, हालात सचमुच इनके बड़ी दयनीय है, इनका दर्द उंडेल रहा है। कई और लोग उनसे पूछेंगे, बात करेंगे। धन्यवाद आपका। 15 साल से हम लोग बैठे हैं, बहुत ही खराब हालत है, बहुत ही ऐसे जी रहे जैसे कोई सिटी में बैठा ही नहीं है। पानी की सबसे ज़्यादा भयंकर है असुविधा। समिति का गठन किया, वो किया, कोई सुन नहीं रहा है, ना कलेक्टर साहब सुन रहे हैं, ना एमएलए सुन रहा है, ना मंत्री सुन रहा है। सबको हमने ज्ञापन दे दिए, 102 लेटर दिए हैं। उसके बाद सब लोग निश्चित करके धरने पे बैठे हैं, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम धरने से उठेंगे नहीं। भूख हड़ताल करनी पड़ो, चाहे कुछ भी करना पड़ो। सब लोगों का यही मानस है कि अब की बार तो जो आर या पार की लड़ाई है, इससे कोई निसंदेश नहीं है, इनको हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए। चुनावी साल है, इस साल तो उम्मीदें पक्की है कि इस बार तो कुछ समस्या सॉल्व हो जाएगी। चुनाव में तो हर नेता आता है, लालच देते रहते हैं, करते कुछ नहीं है, अपने अपने वो बजा के चले जाते हैं, भूल जाते हैं पब्लिक को। पब्लिक अब की बार जरूर इनको सबक सिखाएगी, जितनी भी हो सके इनको जल्दी करना चाहिए, नहीं तो इनके लिए ये खुद अपना खामियाजा भुगतेंगे। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। किस तरह की व्यथा है इनकी कॉलोनी वासियों की, 15 साल से ये पानी को भी तरस रहे हैं। जैसलमेर की नगर परिषद की ये हाल है कि वो हर बार नई कॉलोनी काटती जाती है और पुरानी कॉलोनियों की हालात कच्ची बस्तियों से बदतर हो रखा है। ये एक तरीके से आम जन के साथ ये सरासर धोखा है। विधायक रूपाराम जी जिस तरीके से बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं कि मैंने 5 साल में जो 14 विधानसभा पीछे विधायक रहे उनसे बहुत ही ज़्यादा मैंने कार्य किया है, तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ आम जन या कोई बीजेपी या कांग्रेस से कोई ताल्लुक रखते हैं। ये आम जन की समस्या है, इसे किसी राजनीतिक दल से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ कॉलोनी वासी सुंदरकांड का पाठ किया, इनको सद्बुद्धि दे और दिए जलाए, दिन के उजाले में दिए जलाए, कि इनको इस सरकार के नुमाइंदों को और इनके कर्मचारियों को दिन में भी कुछ नहीं नजर आ रहा। बार बार कॉलोनी वासी जब ज्ञापन अपनी मांग लेके दफ्तरों में गए,
नगर परिषद के सभापति के पास गए, आयुक्त साहब के पास गए और विधायक के पास गए। जब उनसे कुछ इन्हें उम्मीद नहीं लगी कि ये कुछ कर पाने में असक्षम है, तो फिर मजबूरी इन्हें सुंदरकांड पाठ और दिन को दिए जलाने पड़े। और अब कॉलोनी वासी के साथ हम भी है कि भैंस ला के बीन बजाएं, ऐसा करें तो अभी ये चुनावी साल है और आम जनता के अंदर आक्रोश है। और इस गूंगी बहरी सरकार और इस गूंगे बहरे नगर परिषद को भैंस की बीन बजाए, वही हाल है इनका। ये सुनने वाले तो नहीं है, लेकिन समय रहते हुए जनता इनको जरूर जवाब देगी। और मेरा जनता से आग्रह है कि भ्रष्ट तंत्र, भ्रष्ट नेताओं को न चुने, चाहे किसी भी सरकार हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल हो, ऐसे लोगों को कभी भी ना चुने जो जिनका एक ही मकसद रहता है कि ये कैन पर कैन झूठे झांसे देके सत्ता को पाना और उसके बाद 5 साल सत्ता का आनंद लेते हैं और जनता त्रस्त बार बार दफ्तरों की ठोकरें खाती रहती है कि पानी बगैर तो सब कुछ सुना ही सुना है। लेकिन इन्होंने निश्चय किया है, इस बार चुनाव है और इस बार यदि इनकी समस्या सॉल्व नहीं हुई, इनका मतलब जो बिजली, पानी और सीवरेज की समस्या को किसी भी तरीके से हल नहीं किया गया, तो ये पूरा है सबक सिखाएंगे, इनको जवाब देंगे और हर तरीके से जितना आंदोलन करना है ये यहाँ पे डटे रहेंगे जब तक इनकी समस्या का निराकरण नहीं होता है। तो ये इतना एकजुट होकर ये लक्ष्मीचंद कॉलोनी के जो वासिंदे कम से कम 5000 लोग हैं, बोला इनके पास कह रहे कि इस बार नेता जो हर बार हमारे पास नेता आते हैं, चाहे भाजपा के आते हैं चाहे कांग्रेस के आते हैं, सभी लोग आते हैं, लेकिन इनका जो है समस्या आज दिन तक 15 साल से वही है, जबकि मूलभूत जो इनकी आवश्यकताएं हैं वो सरकार का पहला फर्ज है। आज इनका ये कहना है कि इतनी राहत कैंप चला रहे हैं, महंगाई राहत शिविर चल रहे हैं, फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं, ये कॉलोनी वाले पानी को तरस रहे हैं। तो सचमुच वाकई मतलब दयनीय स्थिति है। जो गरीब तबका है वो बेचारा वो पैसा खर्च के, क्योंकि उसको पीने के लिए पानी चाहिए, टैंकर चाहिए, वो भी टैंकर डलवाता है। तो इस तरह इनका दर्द जो है वो सचमुच वाकई इनका दर्द जो है वो सुन के भी बड़ा वो लगता है कि वाकई इनकी कितनी बड़ी समस्या है और इनको उम्मीद है इस बार जो है इसका निस्तारण हो जाएगा। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।